योगी सरकार की मनभर पुलिस की गोली से मारे गए मैनेजर के परिवार से इन दिनों राजनीतिक मुलाकातों का दौर चल रहा है। हर कोई इस परिवार से मिलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और दावे सबके इनकी मदद करने के हैं। सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए इस हत्या पर सरकार और विपक्ष के स्टैंड को दिखाती प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। पच्चीस सितंबर 2018 की वो काली रात जिसे शायद ही कोई भुला पाएगा। ये वो रात थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। ये वो रात थी जब सत्ता के मद में चूर सरकार आंखें मूंदे बैठी थी। ये वो रात थी जिसने इस बात को साबित कर दिया कि कानून तो अंधा है ही और इसका पालन करने वाले भी अंधे हैं। ये वो रात थी जब पूरी दुनिया ने खाकी की हैवानियत को जाना। ये वो रात थी जिसने यूपी पुलिस की वर्दी पर ऐसा दाग लगा दिया जो कि सर्फ एक्सेल, एरियल या यूं कहें कि दुनिया के किसी भी वॉशिंग पाउडर से नहीं मिट सकता। ये वो रात थी जब खाकी के नशे में चूर दो मनभर सिपाहियों ने एप्पल कंपनी के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। वो मैनेजर जो हंसना जानता था, गुनगुनाना जानता था और परिवार का ख्याल रखना जानता था, लेकिन पुलिस ने एक झटके में उसकी सारी दुनिया उजाड़ दी, उसके बच्चों को यतीम कर दिया। और योगी सरकार के संवेदनहीन मंत्री ऐसे कि आनन फानन में उन्होंने बयान भी दे डाला कि सिर्फ अपराधी ही पुलिस की गोली के शिकार होते हैं। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही सुन लीजिए। सर में ऐसी कोई योगी सरकार में ऐसी कोई गलती नहीं हो रही। अपराधी वही जिसको गोली लग रही है जो वास्तव में मोस्टली क्रिमिनल है। तो सुना आपने क्या कहा मंत्री जी ने। अब कोई तो इनसे पूछे कि सत्ता और विपक्ष में कई ऐसे सफेद पोश हैं जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन पर कार्रवाई करने में पुलिस क्यों पीछे हट जाती है और उन पर कार्रवाई करने के समय उनके बंदूकें जंग क्यों खा जाती हैं। कैसे इनकी गिरफ्त से अपराधी फरार हो जाते हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने योगी सरकार को जमकर लताड़ लगाई और सरकार के इस्तीफे की मांग भी की कि इस तरह की घटना जो लगातार पुलिस वाले करते आ रहे हैं, चाहे मथुरा में हो, ये बच्चे को मार देना इनकाउंटर में, चाहे यहाँ पर गुब्बारे बेचते हुए बच्चे को मार देना, चाहे सरेआम डकैतियों का होना, मुख्यमंत्री आप लोगों के दबाव से, मीडिया के दबाव से उनको मजबूर होना पड़ा ये कहते हुए कि ये अपराधी था, इसका इनकाउंटर किया गया। नहीं तो शायद अगर आपने जरा भी ढील दे दी होती तो विवेक तिवारी को इन्होंने, उस मृतक को इन्होंने अपराधी घोषित कर देना था। और इन सब के बीच इस हत्या के बाद पूर्व सपा प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मैं समझता हूँ जनता सच्चाई जानना चाहती है और कम से कम सरकार की जिम्मेदारी की सच्चाई सामने आए। परिवार की मदद हो। मैंने पहले भी कहा कि सरकारी नौकरी, उनका स्टेटस देखो, क्या स्टेटस है। वो खुद एप्पल में काम करते थे। क्या उनकी पत्नी को अच्छी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनकी पत्नी जो चाहे वो नौकरी नहीं सरकार को देनी चाहिए? कई बार ऐसी घटना हुई थी पुरानी सरकार में, जहाँ पर जो परिवार ने चाहा वो नौकरी दी हमने। एक IAS हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए थे, उनके परिवार को नौकरी OSD दी कि नहीं दी? तो क्या सरकार इनके परिवार को नहीं नौकरी दे सकती? जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया और पीड़ित परिवार को न्याय और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग भी की। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनको न्याय न मिलने तक वे आंदोलन करते रहेंगे। अब सरकार को चेतना होगा और योगी सरकार को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। प्रदेश की राजधानी में विवेक तिवारी की
पुलिस ने क्रूर और निर्मम हत्या करने का काम किया है। प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर किए हैं। उन्हीं फर्जी इनकाउंटर की कड़ी में विवेक तिवारी की हत्या भी शामिल है। विवेक तिवारी जब जा रहे थे, पुलिस ने उनको चेकिंग के नाम पर रोकने का प्रयास किया और सीधे उन्हें गोली मार दी। उनके खिलाफ आज तक कोई भी धारा में एक मुकदमा कायम नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षण में प्रशासन और पुलिस निर्दोष और मासूम लोगों की हत्या करने का काम कर रहा है। विवेक तिवारी की हत्या के बाद यह मामला धीरे धीरे राजनीतिक रंग पकड़ने लगा। हर जगह सरकार की थू-थू होने लगी। किसी दौरान दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने विवादित ट्वीट करते हुए सरकार को मजहब के तराजू में तौलने की कोशिश की, जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनका जवाब देते हुए इस मामले को राजनीति से दूर रखने की बात कही और पूरी पुलिस टीम की कार्यप्रणाली पर सवाल न उठाने की गुजारिश की। 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ तो कठोरतम जो कार्रवाई है, हत्या का मुकदमा, जेल भेजे जा चुके हैं, अग्रिम कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इससे पूरे पुलिस विभाग पर मुझे लगता है सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। सरकार पहले अपनी पुलिस की कारस्तानियों से कटघरे में खड़ी हुई और फिर खुद के मंत्री के विवादित बयान से घिर गई, जो कि सरकार के लिए नासूर बनता चला जा रहा था। खुद को घिरता देख और जनता में फैलते गुस्से के बीच योगी सरकार ने एक कदम उठाया और कदम था पीड़ित परिवार को मुलाकात करने के लिए अपने आवास पर बुलावा भेजने का, जहां सीएम ने उनसे मुलाकात की और हर संभव मदद के दावे भी किए। जिसके बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि अधिकारियों को तलब किया गया है और कार्रवाई के लिए जल्द से जल्द रिपोर्ट भी मांगी गई है। SIT की जांच कराई जा रही है। जो हमारे IG हैं सुजीत पांडे जी, उनके द्वारा ये जांच को संपन्न कराया जा रहा है और जांच होगी, जो भी न्याय है परिवार के साथ में। सूबे की बीजेपी सरकार भले इस मसले पर कार्रवाई की बात कर रही हो, वो भले ही न्याय की बात कर रही हो, लेकिन ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। और तूल पकड़े भी क्यों ना, आखिर ये देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी का मामला जो ठहरा, देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र जो ठहरा, तो ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर क्यों इन खाकीधारियों की गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कब पुलिस सुधरेगी और कब इन्हें जनता सम्मान की नजर से देखेगी? कब पुलिस सुधरेगी और कब जनता इन्हें सम्मान की नजर से देखेगी और खौफ की नजर से नहीं? क्योंकि पुलिस से गुंडे माफिया तो डरते नहीं, उनसे केवल आम आदमी ही खौफ खाता है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब पुलिस को खुद ही ढूंढना होगा। और इसके साथ ही इस घटना ने योगी सरकार में पुलिस की पिछली कार्रवाइयों पर भी सवाल खड़े किए हैं। सवाल खड़े किए हैं कि क्या जितने भी इनकाउंटर इस सरकार में हुए वे सब सही थे। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए रवि श्रीवास्तव के साथ विनीत सिंह की रिपोर्ट।